हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियो डालता हूं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है फ्लड डायनामिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर का बाउंड्री सरफेस। और बाउंड्री सरफेस में हमने बाउंड्री सरफेस के बारे में आपको कल इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो ये आई टिप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट दी हुई है, तो पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपका आए हुए क्वेश्चंस के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले वो समझते हैं। तो कह रहा है कि शो दैट, ये इक्वेशन है, इज अ पॉसिबल फॉर्म फॉर द बाउंड्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल वेलोसिटी। हमें यहाँ पर देखिए नॉर्मल वेलोसिटी बतानी है और दूसरी बात ये बताना है कि जो बाउंड्री सरफेस है तो इसमें बाउंड्री सरफेस में ये जो इक्वेशन है वो पॉसिबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो ये इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं कि x ये है f मानते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 है। तो इस 1 को हम यहाँ पर ले आते हैं तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हमें करना क्या है कि इसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है। पार्शियल डेरिवेटिव मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो डेवर f अपॉन डेवर x हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव हो तो सिर्फ और सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा, बाकी हमारा कांस्टेंट मानकर चलते हैं उसको। तो जैसे ये है ना, तो इसमें सिर्फ x होगा तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, और ये वही रहेगा 10 स्क्वायर टी, और ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको इक्वेशन आप मान लो फर्स्ट। फिर इसके बाद y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेवर f अपॉन डेवर y इज इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y अपॉन b स्क्वायर और कॉट स्क्वायर t, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर इसके बाद हमें t के रिस्पेक्ट में करना है। तो t के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, तो डेवर f अपॉन डेवर t इज इक्वल टू, आप देखो इसको, तो ये हमारा सेम रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 10 स्क्वायर टी है तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 टी, और फिर 10 टी का होगा तो क्या होता है 10 का 6 स्क्वायर टी। फिर इसके बाद इसका करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉट टी का, तो ये 2 आ जाएगा, फिर कॉट टी हो जाएगा। फिर कॉट टी का करेंगे तो माइनस का होता है कॉसिक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस कॉसिक टी, ठीक है। और इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा चेन रूल लगता है, पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं फिर अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लेते हैं। और ये लाइन थोड़ा सा नीचे जा रही है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा डेवर f अपॉन डेवर t इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 आगे आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 10 t, फिर 6 स्क्वायर t प्लस, इसमें भी 2 आगे आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये 2 आगे आ गया। और कॉट, देखिए माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर कॉट टी आ जाएगा, कॉट टी, और ये हो जाएगा हमारा कॉसिक टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक ये है और ये है, तो
आप लोगों को मालूम होगा कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद मैं यही लिख देता हूँ कि इसमें बाउंड्री सरफेस, ठीक है, बाउंड्री इक्वेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस। देखिए बाउंड्री सरफेस का इक्वेशन मैं बता चुका हूं कि डेवर एफ अपॉन डेवर टी, ठीक है, प्लस यू डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस वी डेवर एफ अपॉन डेवर वाई और प्लस यू वी एंड डब्ल्यू डेवर एफ अपॉन डेवर जेड इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मेरे पास डेवर एफ अपॉन डेवर जेड मतलब यहाँ पर कोई भी एक्स वाई के अलावा जेड का तो कोई ऐसा है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इन तीनों की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये है हमारी, इसका मान ये हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन टी 6 स्क्वायर टी, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉट टी एंड कॉसिक टी, क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। फिर u लिखा है ना, इसके आगे ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। u के बाद इसका वैल्यू क्या है, डेवर एफ वन डेवर एक्स का 2x अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी 2x अपॉन ए स्क्वायर और 10 स्क्वायर टी, ये u की वैल्यू हो गई है ना। फिर हमारे पास चाहिए v की, तो प्लस v मैं थोड़ा सा स्मॉल में लिख देता हूँ ताकि मेरा कंप्लीट हो जाए। तो 2y अपॉन बी स्क्वायर, 2y अपॉन बी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर टी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी मैं देख लेता हूँ दिख रहा है तो चलिए, मैंने बोल तो दिया है तो आप लोग समझ लेंगे। बाकी अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसके आगे ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल होता है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप देखते जाओ, ये देखते जाओ मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और आपको यूँ समझ में आ जाएगा तुरंत। तो देखिए ये लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा लिखना चाहूँगा, ठीक है। 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 10 टी 6 स्क्वायर टी माइनस 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉट टी एंड कॉसिक टी, ये हो गया, ठीक है। ऊपर तो नहीं जा रहा है, मैं देख लूँ एक बार, बार बार देखना पड़ता है, नहीं जा रहा है। कॉसिक टी प्लस u है तो u लिख देंगे, फिर है 2x अपॉन ए स्क्वायर 10 स्क्वायर टी प्लस v 2y अपॉन बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस अब आपको करना क्या है वो देखते जाओ। मेरे पास यहाँ पर देखिए मैं कॉमन लेने वाला हूँ, कैसे, इससे और इससे। किसका कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 है दोनों में, x भी है अपॉन ए स्क्वायर भी है और 10 t भी है, तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे, स्मॉल वाला ब्रैकेट बना लेते हैं। तो 2 निकल गया तो x अपॉन ए बचेगा, सॉरी ए नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, ठीक है।
10t तो निकल गया, सेक स्क्वायर t बच जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस u, 2x तो निकल गया, एक 10t बचेगा बस, है कि नहीं है। फिर यहाँ हम लिखेंगे प्लस, ठीक। अब मैं यहाँ पर देखूँगा इसके साथ और इस लास्ट वाले के साथ, तो मेरे पास है यहाँ पर 2y/b²। तो देखिए यहाँ पर बचा मेरे पास माइनस, है कि नहीं, और यहाँ पर बचा y, और यहाँ पर मैंने कॉट तो लिया ही नहीं है ना, कॉट t ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -y और यहाँ पर कॉसेक t ये बचा, और क्या बचा यहाँ पर प्लस v बचा और एक कॉट t बचा, बस बाकी हमारा सब कुछ वही है। और यहाँ पर लास्ट में इक्वल टू 0 लगाना था, इक्वल टू 0 मैंने लगा दिया। क्यों इक्वल टू? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू 0 है। देखिए अब क्या करना है, अब मुझे एक बार इसके साथ 0 ले लेना है, एक बार उसके साथ 0 ले लेना है, ठीक है। और इसी तरीके के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 2x/a² tan t, क्लियर। तो ये हो जाएगा x sec² t प्लस u tan t इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब इसको मैं 3 माना था, मैंने इसको 4 मान लूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा बना लेंगे अभी, फिर करते हैं। ये हमारा पूरा फंक्शन इतना चला जाएगा 0 पे, तो ये बचेगा x sec² t प्लस u tan t इक्वल टू 0, ये मेरा 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये वाला भी लेते हैं, 2y/b² cot t और माइनस y cosec t प्लस v cot t इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको भी बना सकते हैं, y माइनस का cosec t प्लस v cot t इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। बाकी मैं इसको इरेज करता जा रहा हूँ, यहाँ तो मैं समझा ही चुका हूँ, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मैं एक बाई इक्वेशन 4 इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, u की वैल्यू हमें चाहिए, तो u tan t यहीं रहेगा, बाकी माइनस x sec² t ये यहाँ हो जाएगा। तो u tan t को बोल सकते हैं sin t अपॉन cos t इज इक्वल टू माइनस x, इसको बोल सकते हैं 1/cos² t, क्लियर। अब देखिए इससे ये एक कट जाएगा, है ना, और मेरे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू x यहीं रहेगा, sin t यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन sin t इंटू cos t। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे 6, मानते जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इसके बाद यहाँ पर करते हैं, अब u की वैल्यू आ गई ना, अब v की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ से चाहिए, तो v cot t यहीं रहेगा, ये जाएगा वहाँ पर, तो प्लस y cosec t, क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब v है, cot t यहाँ जाएगा, तो मैं पहले यहाँ खोल देता हूँ इसको, तो ये होता है cos t अपॉन sin t इज इक्वल टू y अपॉन वो 1 क्या होता है sin t हो जाता है। तो देखिए sin से sin, यहाँ cosec² t था शायद, cosec² t आएगा, ठीक है। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cot का cosec² होता है, ठीक है। सॉरी, आप लोग सही कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ cosec है वहाँ वहाँ cosec² लिख लेना, पिछले टाइम पे भी लिख लेना। मुझे
याद है सब कुछ बट छूट गया जल्दी की वजह से, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर टी आएगा, तो इससे एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी। इसको इक्वेशन 7 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 में इक्वेशन 6 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ x का होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगा मेरा -1 अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी। क्लियर। फिर इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में मारेंगे, ये डेवर v अपॉन डेवर y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा y का 1 और ये हो जाएगा साइन टी कॉस टी। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, तो यहाँ पर डेल, ठीक है, डेल q इज इक्वल टू 0 होता है। डेल q हम बोलते हैं किसको, इसको, तो डेवर u अपॉन डेवर x प्लस डेवर v अपॉन डेवर y इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप देखोगे तो ये रखेंगे डेवर u, तो -1 अपॉन साइन टी कॉस टी, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है, ये रख देंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये है, तो हम लिखेंगे कि लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई दैट, ठीक है ना। तो ये नोट करते जाइएगा, ठीक है। बस हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल में, तो लिखेंगे इसको 8 मान लो, ठीक है। फिर लिखते हैं इक्वेशन 8 इज सेटिस्फाई ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी इसलिए मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जब ये बताइए अगर किसी सरफेस एरिया से सरफेस से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो पहली बात तो सरफेस का वेलोसिटी और फ्लूइड का वेलोसिटी ये सब बता चुके हैं। तो वहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कि जो वाटर या फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एक कंटिन्यूटी में फ्लो होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी में फ्लो हो रहा है तो फिर कहने का मतलब इन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था यहाँ पर कि जो u है और v है ये आपके वेलोसिटी कंपोनेंट हैं, ठीक है, uv और w। अब देखिए इसके बाद इक्वेशन 8 इज सेटिस्फाई ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देन, ठीक है। देन अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं वो बता दे रहे हैं। अब अगर ये हो गया है तो अब मुझे यहाँ पर बाउंड्री ये वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, किसका, बाउंड्री सरफेस का, ठीक है। तो लिख देंगे कि वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ बाउंड्री सरफेस। देखिए इसमें मैंने बताया था कि u इंटू एन इज इक्वल टू होता है माइनस डेवर f अपॉन डेवर t अपॉन यहाँ पर
इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये u डेवर f अपॉन डेवर x प्लस v डेवर f अपॉन डेवर y। क्लियर। फिर अंडर रूट डेवर स्क्वायर f अपॉन डेवर x स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर f अपॉन डेवर y स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में हम रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम बताते हैं क्या आएगा क्या नहीं, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या थी? u की वैल्यू थी मेरी माइनस एक्स अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी। इसको ब्रैकेट में बंद करो, फिर इसको लिखो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, नहीं हाँ डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू क्या थी? तो यहाँ पर थी 2x अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा y अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी। फिर इसके बाद 2y अपॉन बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी। फिर अपॉन अंडर रूट डेवर f अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर है ना। हाँ, तो डेवर f अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर है, ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसे है, इसका होल स्क्वायर ये और इसका होल स्क्वायर नहीं, ये फिर ऑर्डर डिग्री बन जाएगा ना, तो वो गलत हो जाएगा हमारा। तो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर मतलब हम किसका स्क्वायर करेंगे? डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, हाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, इसका होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2y अपॉन बी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर टी। क्लियर? एक सेकेंड। तो अब देखें यहाँ पर कि ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए इस वैल्यू को पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन तो आता है ना, कि आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद मैं बस इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको ही सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसका क्या रखूँगा? अब इसका वैल्यू रखूँगा। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम लिखते हैं। तो ये आएगा ऊपर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉट टी। एक सेकेंड। ठीक है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉट टी इंटू कॉसिक स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेन टी इंटू सिक स्क्वायर टी। क्लियर? और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर टेन की पावर 4t प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉट टू द पावर 4t। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन मेरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को जब समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को, जो आप लोगों के साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट हैं, या आप लोग जानते हो कि वो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप ये ज़रूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला होता जाए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्लड डायनामिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा बैक लगती है, तो बैक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। आप लोग रोज़ फेयर बनाइए, फेयर में आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, नोट करने के बाद रिवीजन कीजिए, और फिर इसके बाद जहाँ पर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं कि जहाँ समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।
और हो सकता है तो मैं अगली वीडियो में उसका कैलकुलेशन आपका डाउट भी क्लियर कर दूं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।